बाबा महाराज जी पूर्व बंगाल में आविर्भूत हुए और उन्होंने कुछ दिनों के बाद में अपना घर बार सब छोड़ करके वृंदावन में गए। वृंदावन में सब वनों में रहे, वृंदावन में रहे, नंदगांव बरसाना में रहे, राधा कुंड इत्यादि में रहे, किंतु अधिकतर उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो सूर्य कुंड में रहते थे उनके पास, और वहीं पर उन्होंने ये अपना बेस वहीं पर दिया और राधा कृष्ण की सेवा में निमग्न। तत्पश्चात उनकी कुछ ऐसी लालसा हुई कि मैं नवदीप मंडल में, इससे वहां से नवदीप मंडल में आए और वहीं नवदीप पुलिया में रहने लगे, किंतु सबका भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में मिलते रहे। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास महाराज जी से सब कुछ पाया, भागवत परंपरा। उसी तरह से भागवत परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर से बहुत कुछ उदास वाक्य है। यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु अलग हैं और उनके भागवत परंपरा में गुरु हैं जगन्नाथ दास महाराज, किंतु जितना वो भजन की प्रणाली है वो सब जगन्नाथ दास महाराज। यद्यपि विपिन बिहारी गोस्वामी से उन्होंने उनको अपनी चैतन्य चेतामृत के अमृत प्रवाह भाष्य में उनको प्रणाम भी किया है, तो अभी उन्होंने भागवत परंपरा को श्रेष्ठ समझ करके अपने शिक्षा गुरु को ही भागवत परंपरा को सब समय उनको आदर किया। दूसरी तरफ में ये बहुत पुरुषों दास बाबा जी महाराज की दीक्षा प्रणाली उनकी जानना परंपरा में गुरु प्रणाली में हुई, किंतु उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु बनाया और सब समय उन्हीं से आलाप होता था। उनके जागतिक किसी से संदेह होने पर भी वो रोज प्राय भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ उनके आश्रम में स्वरूप पंच में जाया करते, जहाँ उनकी समाधि है गोत्रुम, और वहां पर भक्ति विनोद से इनका मिलन। वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी, विमलानंद सरस्वती, बड़े विद्वान आवाज ज्योतिष के आपको उस समय बंगाल में उनके बराबरी का कोई नहीं था। आशुतोष मुखर्जी ने उनके लिए वहां के बंगाल यूनिवर्सिटी में उसके लिए स्पेशल चेयर रख दी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जब आप जब तक हैं एक चेयर खाली रहेंगे नहीं तो आप आइए और लोगों का उपकार कीजिए। उन्होंने कहा आकाश का तारा और पृथ्वी का बाल गिरने के लिए नहीं आया, हम तो आए कृष्ण की सेवा करने के लिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। आप इसकी गंभीरता नहीं समझ सकेंगे, ये भक्त लोग समझ, उन्होंने समझ नहीं किया। वही भक्ति विनोद ठाकुर जी के परामर्श से बहुत किशोर दास महाराज जी को अपना गुरु पद पर ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन चरित्र में खुद लिखा है, मुझे अभिमान था अपने विद्या का, बड़ी चिंता से, किंतु क्या समझ नहीं उनका ये चिंता से का है, वो निरक्षर का और अंध है। हम बार बार उनके चरणों में निवेदन किया, उन्होंने हमको ठुकरा दिया, हमारी विद्या को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा तुम बड़े भारी विद्वान हो, भक्ति विनोद ठाकुर के तुम पुत्र हो, मैं तुम्हारे गुरु होने को फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि शिक्षा चुना से नहीं चलूंगा, दूसरे से किसी नहीं, मैं भूखों मर जाऊंगा। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अंत में भक्ति विनोद ठाकुर जी के परामर्श से बहुत कुछ होता महाराज जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में, इसके द्वारा दिखाया जैसे कितने बड़े भाई विद्वान भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र होते हुए भी इतने बड़े विद्वान और बहुत कुशोर दास महाराज निरक्षर, विद्या के द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता। ज्ञानात्मा प्रवचने न लभ्यो न वेद जाना बहुनास्ते जब ये वेद प्रवचेति न लभ्य तस्तात्मा पे अनुस्वार और दिशा के कसरत से अपन इसको खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए।
हम लोग पंडित होकर के भक्ति स्वामी सिंधु उज्ज्वल मणि सत्व संदर्भ इत्यादि हम लोग समझ लेना चाहते हैं, ये कदापि संभव नहीं है। जिसको भूल जाओ, जो लोग ऐसा करते हैं भूल होगा क्या, वो लोग स्त्रियों के जाल में फंस जाएंगे, वो लोग माया में फंस जाएंगे और भक्ति से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। इसलिए विद्या के द्वारा भगवान नहीं मिलते, बहुत पढ़ने से भी नहीं मिलते हैं, अनुसार हिसाब के कसरत से भी नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अनुगत्य के बिना नहीं। इसलिए अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण करके सब उनको पाया जाता है। तन नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण मनसा नियोज्य शिक्षण प्रति तदानुरागी जनानुगामी कालम नये रफिलामी। ये समस्त शिक्षाओं का सार है। आप लोग भी इसको समझेंगे। विद्या के द्वारा, पांडित्य के द्वारा आप अपना कर्म ही नहीं दूर सकते। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर है। कोई कर्म में भक्ति नहीं है, वो कर्म है। भक्ति होगी कब? जब गुरु वैष्णव के अनुगत्य में एक बार विश्वास रखते हुए, भक्ति में विश्वास, भक्ति जितनी आएगी अनर्थ, नहीं तो साधारण एक काम से, लक्ष्य से भी छुटकारा नहीं होगा, अनर्थ को छुटकारा नहीं पाता। ये सब शिक्षा है। इसलिए बहुत कुछ होता महाराज के ग्रंथ और भी बातें हैं। वो नवदीप में आए, किस लिए आए? अनर्थ युक्त व्यक्ति वृंदावन में रह करके राधा कृष्ण की कृपा को नहीं प्राप्त। कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, ये सब चीजें हैं। कृष्ण नाम पर अपराध है। कृष्ण धाम, कृष्ण नाम, रूप, गुण, विकास, अपराध का विचार करते हैं। अपराधी व्यक्ति कृष्ण नाम लेने से भी प्रेम नहीं है। किंतु बहुत नित्यानंदे नहीं है सब चार नाम ले प्रेम दें बहुत सुधार एवं दयालु आज जगत से होने हैं। गौधाम, गौनाम, गौ के परिकर हो बिना सब दामोदर महाप्रभु के परिकर है। और इधर में गदाधर पंडित जी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और ये सब गोस्वामी लोग हैं। ये महाप्रभु के पर, इनकी कृपा के बिना ब्रजलीला में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए नवदीप में महाप्रभु जी के घाट में डूबो और उतरो कहाँ? केसी घाट में, जहाँ पर की रासलीला इत्यादि हो रही, वहां पर उतरो। गौरव ब्रज वृंदावन वेदना देखी और वेदना देखी धामे स्वरूप राधा रताजी। इसलिए गौतम महाराज जी ब्रज को छोड़ करके आए। हम साधकों के लिए एक दूसरी बात, गौतम महाराज जी के संबंध में पर्यटक महाराज जी पता है, बहुत पैरा पाषाण रेखा, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी परम वैराग्यवान, उसके बाद में वैराग्य जीवन देखा जाता है गौतम पाषाण रेखा बीत जाएगी, किंतु इनका वैराग्य नहीं दिखेगा। भूख लगी वृंदावन में कहीं चाराकुंड में, तो जमुना का जान उसका मिट्टी खाएगी, तो रसगुल्ला खाएगा, राबड़ी और छाछ खाएगा। अच्छा तकिया नीम पीस कर पी देते, लो खाओ। और जमुना का पीछे निकाल कर राधा कुंड का खा ले। आंख चली गई, बहुत अच्छा हुआ। ये आंख हमको तंग करती थी, ये आंख चली गई, बहुत अच्छा हुआ। हृदय में आंख हमारी खुले, विद्व मंगल की आंख। ऐसा आदत नहीं करना चाहिए। यदि हमारी आंखें यदि किसी में लग जाती हैं, किसी स्त्री के प्रति, उस आंख में सुई चुभा दो। ये बहुत कुछ होता है। उस शरीर का जरूरत क्या है, वो शरीर की जरूरत क्या है। यदि कृष्ण भजन नहीं हुआ, हम गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर सके। इसलिए बहुत कुछ होता है। महाराज जी नवदीप में धाम में आश्रय करते, शीशई लोगों के पास में नहीं जाते। यहाँ तक कि पैखाने में, नवदीप में पैखाना में गए, ये कहते हैं कि पैखाना बंद पड़ा था, उसको बंद पड़ा जाने की जरूरत क्या, बात समझो, फट गया पैखाना का तो बंद कर,
उनको नहीं लगता है कि तो विषय लोगों का सुगंध सकता है जो भजन प्रिय हो। इसलिए पैखाने चालू रहने पर कोई भजने उसी में चले गए और उसके बाद में उनके देखने से जमादार ने जाकर रिपोर्ट कर दिया, अरे बाबा जी महाराज यहाँ पर है, यहाँ पर है। पैखाना हो गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कहाँ के कृष्ण नगर के बड़े बड़े अफसर लोग, पुलिस के सुपरिंटेंडेंट दिया है, बाबा जी महाराज आपके लिए भजन स्कूटी बना देते हैं, आप वहां पर भजन कीजिए। उन्होंने कहा मैं कबाड़ नहीं हूं, लाभ कहा। और यदि हम लोग रहते हैं तो क्या करते, हरिनाम कीर्तन करते हुए कथान प्रसंग करते हुए पुलिस के एसपी को बुला के, नहीं तो यहाँ पर अत्यंत मायावादी कोई प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री है तो उसको बुला लेंगे कि हमारे यहाँ हमारे प्रमुख पार्टी का सेंटेनियल है, आप बताएं। बड़े बड़े माला वालों लोगों को बुला लेंगे और भी हेमा मालिनी को बंबई से बुला लेंगे, कोई हर्ज नहीं। आजकल प्रचार का तरीका ये हो गया। बहुत कुछ होता महाराज ने नहीं मेरी तबियत बहुत अस्वस्थ, मैं उठ नहीं सकता। एक दो दिन उन्होंने प्रतीक्षा की, इसके बाद में लौट गए। किंतु देखो उनके लिए तो ऐसा, और हमारे गुरु जी प्रभुपाद के शिष्य वहां गए, उनके साथ में कुछ बाद नहीं महाराज जी थे, उनका ब्रह्मचारी का नाम गौर गोविंद जी था और थी सरोज पिशीमा और उनकी और एक थी उनकी प्रभुपाद जी की शिष्या जो कोविड टीचर थी, उनका नाम नहीं याद है, नहीं और पिशीमा। ये 4 आदमी गए थे, प्रभुपाद के आदेश से उनको दर्शन करने के लिए। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, महाराज बाबा जी महाराज हमरा प्रभुपादे कृपा प्राप्त, हमरा कहा अनुभव তিনি आदेश दिए थे, उन्होंने भेजा है आपका दर्शन करने के। कौन तुम्हारा सरस्वती ठाकुर पाठी है? अच्छा गुरु महाराज आचार्य से पकड़ कुछ आलाप करो, तेरा प्रार्थना करे, आप अनुग्रह करो। उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन की सारी विपदाओं को मैंने अपने स्वीकार कर रखा, तो भगवत भक्ति प्रचार करो, अपने गुरु की वाणी और महागुरु के वाणी का प्रचार करो, यदि कुछ इसमें कुछ भी आएगा वो सब हमने स्वीकार करें। गुरु महाराज जी रो करके ये बतलाते थे, हम पर कितनी झंझट विपत्तियां और आपत्तियां इस प्रचार में, विरोधियों का पक्ष हमको जान से मारने के लिए किया जाता है, किंतु प्रभुपाद जी के पास सब भाई करके मैंने कहा और उनके वजह से अंत तक मैं भजन करता रहा। उनके बल से बलियान हो सके, मैंने सब समय निर्भीक होकर के सब सत्य गुरु महाराज का। और भी एक समय कोई आया उनके पास, बाबा जी महाराज आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। एक बार बोला, 2 बार, 3 बार, कृपा ने भी कृपा देगा, उन्हें 2 टोपी खोलकर कृपा दे दो और यहीं पर भजन करो। वो आदमी वहां से जल्दी से भागा। यदि वो 2 टोपी ले जाता तो क्या होता, बदलाव तो जगत में महान भक्त बन गया होता। हम भी इसमें से किसी को कहेंगे ना, अच्छा मैं अपना 2 टोपी देता हूं, ले लो मेरी कृपा, हम समझते हैं कि सभी लोग भाग जाएंगे। 2 एक है जो ले लें, बाकी सब लोग हमारे सामने भी बैठे हैं, वो लोग कृपा। तो बाबा जी महाराज की कृपा का है, हम लोग नहीं। एक समय एक और आदमी आया बाबा जी महाराज के पास में, कुछ दिन रहा और रहने के बाद में वो चला गया विवाह करने के बाद में अपनी जोड़ू को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के आया। बोले बाबा जी महाराज, बाबा जी महाराज अपना अद्भुत कृपा, अपना कृपा से, आपकी कृपा से मैंने कृष्ण दासी एक संग्रह किया। कृष्णदासी संग्रह नहीं था, हाँ तुमने कृष्णदासी तुमने पाया है, ठीक है। तुम देखो एक बात करना, जैसे लोग गोपियों की पूजा करते थे क्योंकि वो कृष्ण की पूजा थी, तो ये समझना कि कृष्ण की दासी का है, वो कृष्ण की दासी है। खबरदार जीवन में कभी उसको अपना भोग्या बनाया, अपनी दासी बनाया कृष्ण के बदले, तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, ये समझ रखो। बस झट वहां से बाबा जी महाराज को मुक्त नहीं सिखाया,
एक आदमी ने कहा कि बाबा जी, मैंने नवदीप में 1 कट्ठा जमीन खरीदा। तो बड़ा सौभाग्यवान, तो बड़े बड़े सौभाग्यवान हो। नवदीप में एक भूमि पृथ्वी के सारे वैभव से नहीं खरीदी जा सकती है। यहाँ कहा कि गोलोक वृंदावन जो हुए सबको बेचने पर भी नवदीप की एक भूमि कला का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। तुमने 1 कट्ठा जमीन वहां पर खरीद लिया, वाह! तुमसे वो समझ में आओ। एक समय काशी बाजार का नरेश उनके पास में आए। उन्होंने कहा कि मैं विश्व वैष्णव सम्मेलन में कर रहा हूँ, वहां पर विश्व के जितने बड़े बड़े वैष्णव हैं उनको बुला, आप कृपा करके सभापति का आसन करो। उन्होंने कहा कि फीस लिए हमको ले जाएगा, फीस लिया तो प्रचार होगा, तुम भजन करना जगत को कराने के लिए करा तो हाँ, तो तुम वो समझ करा, तुम हमारे पास में आ जाओ, जो कभी मैं तुमको दूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा भिक्षा करके, तुम हमारे पास में रहो और तुम भजन करो, इससे तुम प्रचार कर सकेगा। और तुम हमको ले जा करके तुम अपने विषय के घर में इसे प्रचार, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो, तुम्हारा अभिमान होगा कि बाबा तुम्हारा जो किया है, इसलिए सबको छोड़ करके तुम हमारे पास बर्तन के चरणों में गर्दन प्रणाम करके वो काशी पर राजा की मां से कहा। ऐसे ऐसे बहुत से जीवन के चरित्र की घटनाएं हैं। अभी आज में चलने जा रहा है, इसलिए आज मैं अपने वक्ता से विश्राम देना चाहता हूँ और बहुत कुछ उदास महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से बाबा जी प्रसन्न होकर के हम लोगों का आशीर्वाद दें। जो वैसे ही गुरु निष्ठा हमारे अंदर में हो, ऐसे ही भजन में निष्ठा हो, हमारा त्याग वैराग्य ऐसा हो, किंतु शुष्क वैराग्य न होकर के जथा शुष्क वैराग्य हो और कृष्ण के भजन हम लोग यही प्रार्थना करके मैं वक्त समाप्त करता हूँ।